अ बिग अपडेट ऑन ओसीआई प्लेयर्स। यहाँ पे ओसीआई प्लेयर्स के ऊपर सीरियसनेस से काम होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे भैया उनसे रिलेटेड एक न्यूज़ है, छोटी सी ही न्यूज़ है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड एक न्यूज़ है। प्लस यहाँ पे रियान विलियम्स जो कि बेंगलुरु एफसी के प्लेयर हैं, क्या वो इंडिया की फुटबॉल टीम में खेलने वाले हैं बड़ी जल्दी? कैसे वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आने वाले टाइम में? प्लस यहाँ पे भैया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कड़े कदम उठा लिए हैं ओलंपिक्स 2036 को मद्देनजर रखते हुए, ना सिर्फ फुटबॉल के लिए बल्कि और भी काफी सारे स्पोर्ट्स के लिए। यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं भैया रायन विलियम्स की, क्योंकि काफी कल परसों से न्यूज चल रही हैं, वायरल हो रही हैं वीडियोस, न्यूज सर्कुलेट हो रही है कि रायन विलियम्स जो है बेंगलुरु एफसी के प्लेयर, वो इंडियन फुटबॉल टीम में खेलना चाहते हैं। वो कैसे एलिजिबल होंगे खेलने के लिए? क्या वो सच में खेल रहे हैं? क्या वो आने वाले टाइम में सच में रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को? तो यस, ही कैन रिप्रेजेंट इंडियन नेशनल टीम इन फ्यूचर। काफी जल्दी रायन विलियम्स हमको खेलते हुए नजर आ सकते हैं इंडियन नेशनल टीम में, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोसेस है जिसके थ्रू रायन विलियम्स खेल सकते हैं इंडियन नेशनल टीम में। सबसे पहले है नेचुरलाइजेशन। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है नेचुरलाइजेशन। उसमें क्या होता है, अगर आप इंडिया में पहले से ही काम कर रहे हो काफी टाइम से, तो आपका जो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है एंड आपको बड़ी जल्दी ही फिर डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, पासपोर्ट मिल जाता है टू रिप्रेजेंट इंडिया। एंड यहाँ पे रायन विलियम्स, हम सबको पता है कि बेंगलुरु एफसी में काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं अब, एंड माना ये भी जा रहा है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट वो एक्सटेंड करेंगे। तो उस केस में नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से इंडिया में ही काम कर रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, तो आपका जो प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट्स का एंड पासपोर्ट मिलने का वो काफ़ी जल्दी होता है। तो यहाँ पे पासपोर्ट के थ्रू, नेचुरलाइजेशन के थ्रू रायन विलियम्स खेल सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक और मेथड भी है, वो है ओसीआई। ओसीआई कैसे अब रायन विलियम्स बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उनकी मदर थी वो मुंबई की थी, तो यहाँ पे रायन विलियम्स की जो मदर थी वो मुंबई की थी, इसीलिए ओसीआई के लिए एलिजिबल है यहाँ पे रायन विलियम्स। तो ये दूसरा प्रोसेस हो गया। अब क्या रायन विलियम्स खेलना चाहते हैं इंडियन नेशनल टीम के लिए? यस, ही लव्स टू प्ले फॉर इंडियन नेशनल टीम वन डे, एंड यहाँ पे उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर भी करी है। तो यहाँ पे ये दोनों प्रोसेस है एंड रायन विलियम्स जैसा प्लेयर अगर इंडियन नेशनल टीम में आ जाता है तो हम सबको पता है कि कितनी अच्छी हो सकती है हमारी इंडियन टीम के लिए एक ये चीज़ कि रायन विलियम्स जैसा प्लेयर इंडियन नेशनल टीम में खेल रहा है हमारी, एंड क्वालिटी प्लेयर है वो, उसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पे रायन विलियम्स खेल सकते हैं, क्यों नहीं खेल सकते? बिल्कुल खेल सकते हैं रायन विलियम्स, एंड उनके पास तो वैसे भी दो दो प्रोसेस हैं जिसके थ्रू वो नेशनल टीम में खेल सकते हैं। बट यहाँ पे अब अगर मैं बात करूँ कि भैया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने क्या कर दिया ऐसा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए हैं। अगर मैं फुटबॉल को एक सेकेंड के लिए साइड पे रख भी दूँ तो बाकी स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हमारी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। उन्होंने हाल ही में डिसाइड करा है पिछले एक दो दिन में ही कि वो सारे स्पोर्ट्स का ग्रांट्स जो है, फंड्स जो हैं वो राइज करेंगे, उनके जो फंड्स हैं वो बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। जितने भी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, स्पोर्ट्स की अलग अलग स्पोर्ट्स की, उन सब फेडरेशंस के वो यहाँ पे फंड्स बढ़ा देंगे, बजट बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे एक कैच है कि किन स्पोर्ट्स के बजट बढ़ेंगे थ्रू यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। सब स्पोर्ट्स के उन्होंने नहीं बढ़ाए, बट मैक्सिमम स्पोर्ट्स के उन्होंने बजट बढ़ा दिए हैं। एशियन गेम्स को मद्देनजर रखते हुए, ओलंपिक्स 2028 को मद्देनजर रखते हुए, ओलंपिक्स 2032 को मद्देनजर रखते हुए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओलंपिक्स 2036 को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे बजट्स इंक्रीज कर दिए गए हैं। यहाँ पे यस, उन बजट्स को लेना इतना आसान नहीं होगा स्पोर्ट्स फेडरेशंस के द्वारा। उनको प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों उनके बजट्स बढ़ाने चाहिए सरकार को, एंड यहाँ पे उनको यूथ डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो इंडिया की, या उनको अपने नेशनल चैंपियनशिप्स में, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म
करना पड़ेगा। अब इसमें बात यह आती है कि कौन से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बजट्स इंक्रीज करे हैं। तो यहाँ पे दो उन्होंने रखे हैं कॉलम्स, जिसमें सबसे पहले आती हैं हाई प्रायोरिटी स्पोर्ट्स। हाई प्रायोरिटी जो कि बिल्कुल टॉप पे है इस वक्त प्रायोरिटी लिस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंड प्रायोरिटी लिस्ट में। अब उस हाई प्रायोरिटी लिस्ट में कौन से स्पोर्ट्स आते हैं? उसमें आते हैं एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग, रेसलिंग, टेनिस, टेबल टेनिस एंड वेट लिफ्टिंग। ये ऐसे कुछ स्पोर्ट्स हैं जो कि हाई प्रायोरिटी लिस्ट में हैं इस वक्त यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के। अब इसके बाद एक और कॉलम आता है, एक और वो आती है कैटेगरी जिसका नाम है प्रायोरिटी स्पोर्ट्स। एक आती है हाई प्रायोरिटी स्पोर्ट्स, एक आती है प्रायोरिटी स्पोर्ट्स। प्रायोरिटी स्पोर्ट्स में कौन सी स्पोर्ट्स हैं? उसमें है आर्चरी, साइकिलिंग, गोल्फ, जूडो, रोइंग, स्विमिंग एंड वॉलीबॉल। तो इन सब के बजट्स बढ़ाए जाएंगे। इन सब के जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उनको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा ताकि वो यूथ डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकें, स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकें, स्पोर्ट्स में से अच्छे प्लेयर्स निकाल पाएं एंड स्पोर्ट्स में अच्छे रिजल्ट्स लेके आ पाएं। इनके बजट्स तो बढ़ा देगी सरकार हमारी, बट अगर इन्होंने रिजल्ट्स अच्छे नहीं प्रोड्यूस करे तो वो बजट वापस कम भी कर सकती है सरकार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्ट्रिक्टली कहा है कि अगर परफॉर्म करोगे तो ही तुम्हारे बजट हर साल बढ़े हुए तुमको मिलेंगे, वरना अगर तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो बजट्स हम तुम्हारे कम कर देंगे आने वाले सालों में। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक चीज़ है कि बजट्स इंक्रीज हो गए हैं, बट यहाँ पे फुटबॉल का नाम क्यों नहीं है दोनों ही कैटेगरीज में? ना तो हाई प्रायोरिटी स्पोर्ट्स में है ना ही प्रायोरिटी स्पोर्ट्स में है, फुटबॉल का नाम क्यों नहीं है? तो मैं ये क्लियर कर दूं कि फुटबॉल का बजट ऑलरेडी इन सब स्पोर्ट्स से अच्छा है, काफ़ी अच्छा बजट है इन सब स्पोर्ट्स से। क्योंकि हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि FSDL से भी हमको, रिलायंस से भी हमको पैसे मिलते हैं, जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। AIFF को पैसे मिलते हैं एंड BCCI के बाद जो सबसे रिच बोर्ड है इंडिया का वो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो यहाँ पे इन सब स्पोर्ट्स से, जैसे कि रोइंग, साइकिलिंग, गोल्फ, रेसलिंग, इन सब से इंडियन फुटबॉल का बजट ऑलरेडी अच्छा है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने यहाँ पे फुटबॉल का बजट नहीं बढ़ाया है एंड ना ही उसको इस लिस्ट में डाला गया है। तो जिनको लग रहा है कि फुटबॉल को एक्सक्लूड कर दिया, फुटबॉल की बेइज्जती हो गई, फुटबॉल की कोई अहमियत नहीं है इंडिया में, ऐसा नहीं है। हमारा बजट BCCI के बाद इंडिया में सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा बजट जो है वो फुटबॉल का है हमारी कंट्री में आफ्टर BCCI। तो यहाँ पे बजट बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अपनी लीग भी है, हमारे प्लेयर्स अच्छे कमाते भी हैं, अच्छे लेवल पे जो खेलते हैं ISL में, I लीग में, I लीग 2 में, हमारी वुमेंस लीग है। तो ऑलरेडी काफ़ी पैसा है इंडियन फुटबॉल में, वो हम सबको पता है, इसीलिए हम इस लिस्ट में नहीं है। बट यहाँ पे अब अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ कि OCI प्लेयर्स के ऊपर क्या डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे मार्कस ने कल ट्वीट करा है, जो कि हमारे जाने माने एडिटर है न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया के, सॉरी, उन्होंने ये कंफर्म करा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी कोई हरकत शुरू नहीं हुई। OCI के लिए उन्होंने अभी कुछ अपना कार्यवाही और वो सब शुरू नहीं करा है, बट यस दे आर थिंकिंग अपॉन इट। एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बैकग्राउंड चेक, वेरिफिकेशन, सब कुछ बहुत बड़ा एक प्रोसेस है। कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करेगी OCIs को, तो ये बैकग्राउंड में सब काम चल ही रहा है ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। बट यस, जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो ये है कि यहाँ पे AIFF ने OCI प्लेयर्स के साथ कांटेक्ट बनाना शुरू कर दिया है। AIFF जो भी OCI प्लेयर्स इंटरेस्टेड हैं इंडिया को खेलने के लिए, उनके साथ बातचीत करना शुरू हो चुकी है, कॉन्टैक्ट्स करने शुरू हो गए हैं वो उन OCI प्लेयर्स के साथ। तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है फ्रॉम AIFF पॉइंट ऑफ व्यू। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने फुटबॉल के अलावा भी बाकी सारे स्पोर्ट्स देखने हैं, तो धीरे धीरे आई एम होपिंग कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगी OCI एंड PIO वाले मैटर को लेके, क्योंकि ये मैटर इतना छोटा नहीं है कि यहाँ पे बहुत जल्दी सब कुछ होने लग जाए, 10-15 दिन में अलाउड हो जाए OCI। इट विल टेक टाइम, एंड इट विल शो अस रिजल्ट्स ऑफ दिस government and of this All India Football Federation. We will have to be patient, we will have to be calm
एंड कंपोज्ड एट द सेम टाइम, तब तक जो हमारे प्लेयर्स हैं अभी हमारे को उनसे गुजारा करना है एंड उन्हीं को बैक करना है कि वो अच्छे रिजल्ट्स हमको दे दें, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर अवर इंडियन बॉर्न प्लेयर्स एंड हम उनको ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचेस आ रहे हैं इंडिया के, वी ऑल नो दैट। बट यहाँ पे मनोलो मार्कस तो जा रहे हैं, 99% कंफर्म हो चुकी है ये बात। अब उनको रिप्लेस कौन करेगा भैया, वो एक देखने वाली बात है। बट यहाँ पे खालिद जमील आई थिंक एक ऐसा नाम हो सकता है जो इंडियन नेशनल टीम को लीड करे, सीनियर वाली टीम को, हमारी अंडर 23 टीम को तो लीड नहीं करा उन्होंने, ऑफर को ठुकरा दिया उन्होंने। बट यहाँ पे एशली वेस्टवुड, अगर मेरी प्रेफरेंस जानना चाहो तुम लोग, तो एशली वेस्टवुड मैं काफ़ी प्रेफर करूँगा, क्योंकि वो एक चीप ऑप्शन है आपके पास। इंडिया में वो काम कर चुका है एशली वेस्टवुड, इंडिया को वो हरा चुका है, इंडिया के क्लब्स को वो मैनेज कर चुका है, इंडिया की दिक्कतों को वो जानता है, इंडिया के प्लेयर्स कैसे हैं वो उनको भी जानता है, इंडिया के फेडरेशन कैसे है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, वेस्टवुड वो भी जानता है। तो यहाँ पे एशली वेस्टवुड अगर फ्री होते हैं, हांगकांग के अभी वो मैनेजर हैं, अगर वो आते हैं, राजी होते हैं, तो आई थिंक एशली वेस्टवुड से बढ़िया कोई मैनेजर इस वक्त हमको मिलेगा नहीं, जो कि इंडियन एटमॉस्फेयर को इन एंड आउट अच्छे से जानता है। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग OCI PIO प्लेयर्स, रिगार्डिंग रायन विलियम्स, रिगार्डिंग मनोलो मार्कस, रिगार्डिंग स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो उन्होंने एक्सक्लूड करा है फुटबॉल को। आई एम होपिंग कि वो बैकग्राउंड में इस फुटबॉल को सीरियसली ले रहे होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि फुटबॉल का बजट हमारा इतना बुरा नहीं है जितना इन सब स्पोर्ट्स का है। बाकी क्रिकेट के बाद सबसे अच्छा बजट AIFF का ही है। तो यहाँ पे डू लेट मी नो योर थॉट्स। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।